हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। इस ट्रिगर फैक्टिव की दुनिया में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ, जहाँ हम कुछ मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में बातें करेंगे। वैसे तो भूतों की बातें हमें सच कम झूठ ज़्यादा लगती है। मैं आज आपको कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में बताऊँगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में ये भूत होते हैं, ये स्पिरिट्स होती हैं, ये एविल पावर्स, ये अनचाही शक्ति जो लोग महसूस करते हैं, ये होती है, ये एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। आज मैं आप सभी को कुछ ऐसी ही भूतिया जगह के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। भांगड़ किला। आप सभी ने कभी ना कभी अपनी नानी या दादी से भूतों की कहानियाँ तो सुनी ही होंगी। मैं आपको भी ऐसे ही भांगड़ किले की भूतिया कहानी आपको बताऊंगी। भांगड़ किला एक श्राप के कारण भूतों का महल बन गया था। कहा जाता है यहाँ एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रत्नावली था। वो बहुत ही सुंदर दिखती थी। राजकुमारी की इसी सुंदरता ने जादूगर का मन मोह लिया था और वह राजकुमारी को पाना चाहता था, पर राजकुमारी उसे पलटकर भी नहीं देखती थी। राजकुमारी को इत्तर बहुत ही पसंद था और इसीलिए जादूगर ने इत्तर की बोतल पर अपना काला जादू कर दिया, जिससे वह राजकुमारी को अपने वश में कर सके। पर जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने इत्तर की शीशी को पास ही पड़े पत्थर पर फेंक दिया, जिससे शीशी टूटकर बिखर गई। बोतल पर काला जादू होने के कारण जादूगर का जादू उसी पर भारी पड़ गया और वो अपने ही जादू की वजह से मारा गया। पर मरने से पहले उसने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में भटकती रहेगी और आज भांगड़ फोर्ट एक आर्कियोलॉजिक सेंटर बन गया है। इस किले की भव्य सुंदरता को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, पर यह किला सिर्फ दिन में ही खुला हुआ होता है। रात में यहाँ किसी का भी आना मना है। यहाँ कहा जाता है कि रात में यहाँ जो भी इंसान आता है वह जिंदा नहीं जाता और इसी वजह से इस किले को भूतों का घर भी कहा जाता है। डेविल पूल। तालाब के किनारे बैठना किसे पसंद नहीं। हम कभी न कभी तो बैठे ही होंगे, पर कभी ऐसा हो कि आप बैठे हो अकेले, पर फिर भी आपको लगे कि आपके साथ कोई है, आपके पास कोई है। गजब है ना। ऐसी ही एक जगह है जिसका नाम है डेविल पूल। डेविल ये पूल ऑस्ट्रेलिया के क्वीनलैंड के पास ही है, जो अपने भूतिया किस्सों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके पीछे भी आशिकी वाली स्टोरी है। हाँ बेटी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली। इस तालाब के किनारे बहुत साल पहले एक आदिवासी लड़की रहा करती थी, जिसने इस तालाब को श्राप दिया था क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की मौत इसी तालाब में हुई थी। 1957 के बाद इस तालाब के किनारे कई लोगों की जान जा चुकी है। लोगों का कहना है कि उन्हें इस तालाब के किनारे से कई अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती है, जैसे चिल्लाने की, रोने की आवाजें। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्हें वहाँ एक लड़के की परछाई भी दिखती है जो तालाब के अंदर सा जाता हुआ दिखाई पड़ता है। तभी से ये तालाब भूतिया फैक्ट के लिए ज्यादा मशहूर है। मिरलेस प्लांटेशन यूएसए। हमने कई बार पुरानी हवेलियों की कहानियां सुनी है। कहा जाता है पुरानी हवेलियों में भूतों का वास होता है, जो अपने ही लोगों की मौत, हत्या, आत्महत्या की कहानियां बयान करती है। ज्यादातर रूहें और आत्माएं अपनी जगह पर ही भटकती रहती है और शानदार से शानदार जगहों को वीरान बना देती है। डेविड ब्रेडफोर्ड अमेरिका में रहने वाले बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, जिनकी शादी एलिजाबेथ के साथ हुई थी। शादी के कुछ सालों बाद एलिजाबेथ ने 5 बच्चों को जन्म दिया और बड़े घर की जरूरत होने के कारण डेविड ब्रेडफोर्ड ने मिरलेस प्लांटेशन को 1974 में बनवाए थे। कहा जाता है कि उस हवेली में एक एक करके सबकी मौत हो गई। उस हवेली में कई भूतों का साया था। आज भी वहां से गुजरने पर चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। ऐसे जगहों पर अकेले रहने पर ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे आसपास कोई है। आज भी उस हवेली के आसपास लोगों को आत्मा और भूतों की इधर उधर दौड़ने की आवाजें सुनाई देती है, जिससे लगता हो पेड़ पे कोई झूला झूल रहा हो। सीढ़ियों पर चढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे कोई सीढ़ियों पर से उतर रहा हो या हमारे साथ चढ़ रहा हो। जहाँ डेविड ने आखिरी बार पार्टी की थी, आज भी उस कमरे से केक की खुशबू को महसूस किया जाता है। हमेशा से प्रेत, आत्मा, रूहें खुद को दुनिया से अलग रखना चाहते हैं। डिसोजा चौल। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ कभी रात नहीं होती, यहाँ कभी अंधेरा भी नहीं होता, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि इस माया नगरी के चमक के बीच एक रूहानी आत्मा भी रहती है। भूत का नाम लेते ही हमें पुरानी हवेलियाँ, कब्रिस्तान की तस्वीरें मन में आ जाती है, लेकिन यहाँ एक भूत सुनसान में नहीं बल्कि एक चौल के आसपास भटकता है।
इस माया नगरी मुंबई के माही में एक छोटे से जगह को डिसोजा चौल नाम से जाना जाता है। इस चौल के आसपास उस भूतनी की आत्मा भटकती है। यह भूतनी करीब 25 साल पहले इसी चौल में रहती थी। एक रात कुएं में से पानी निकालते वक्त वो उसमें गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। कहा जाता है आज भी कुएं में उसके चिल्लाने की आवाजें आती है। लोगों को उसकी परछाइयां महसूस होती है। ऐसा उन्हें महसूस होता है जैसे वो उनसे बातें करना चाह रही हो। अब इस कुएं को तो बंद कर दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि लोग आज भी उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। सेवॉय होटल। पहाड़ों की रानी मसूरी में शाम जैसे जैसे ढलता है, अंधेरा दूर दूर तक फैले पहाड़ों को अपनी आगोश में ले लेता है और इसी अंधेरे में एक वीराने होटल गुमनाम के साए के रूप में करवट लेती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मसूरी के प्रसिद्ध होटल सेवॉय की। कहा जाता है आज का सेवॉय होटल 19वीं सेंचुरी का मशहूर स्कूल हुआ करता था, जिसे 1902 में सेवॉय होटल में बदल दिया गया। कहा जाता है इस होटल में एक ब्रिटिश महिला का खून हुआ था जिसका नाम गार्नेट आर्मे था, जिसके बाद आर्मे की आत्मा ने होटल पर अपना कब्जा कर लिया। लेडी आर्मे की मौत बहुत ही रहस्यमय ढंग से हुई थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। लेडी आर्मे की मौत के बाद यहाँ इस होटल में मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। कहा जाता है कि लेडी आर्मे अपने गुनहगार की तलाश में ये सारी मौतें कर रही हैं। इस जगह को सीरियल किलिंग से भी जोड़ा जाता है, लेकिन अधिकांश लोग ये मानते हैं कि मौतों के पीछे लेडी आर्मे की रूह का हाथ है और आज भी ये होटल पूरी तरह से बंद है। सो गाइस, ये थे हमारे आज के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ और भी अमेजिंग फैक्ट्स के साथ, और तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी सेफ।